नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो प्यारे मित्रों, फिर आपके सामने नया टॉपिक राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ, लोक देवता हम पहले पढ़ चुके हैं, अब लोक देवियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले माँ करणी माता को याद करते हैं। करणी माता का जो मंदिर है वह आपको पता ही है, देशनोक बीकानेर में है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और बीकानेर के जो राठौड़ शासक हैं उनके कुलदेवी करणी माता को माना जाता है। चूहों की देवी भी इनको कहा जाता है, चूहों वाली देवी। अनगिनत चूहे जो हैं माँ करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं और उनकी छत्र छाया में पलते हैं, तो चूहों वाली देवी इनको कहा जाता है। और जो सफ़ेद रंग का चूहा होता है उसे कावा कहा जाता है। जीण माता, बोलो जीण माता की जय। रेवासा सीकर, रेवासा जो है गांव है, उसके पास में जो है जीण माता का मंदिर है, वहीं प्रसिद्ध पहाड़ी पर मंदिर है। और मंदिर में देवी की अष्टभुजा प्रतिमा स्थापित है, 8 भुजा जो है प्रतिमा में है। और एक बार में 2.5 प्याले शराब का पान करती थी। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछते हैं, 2.5 प्याले शराब का पान करने वाली जो मूर्ति है वह कहाँ है, तो वो जीण माता की मूर्ति है। और 2.5 प्याला रोज़ शराब पीती है मूर्ति। राजस्थानी साहित्य में इस देवी का गीत सबसे लंबा। पूछे कि राजस्थानी साहित्य में, जब बात कर रहे हैं यहाँ साहित्य की, साहित्य में राजस्थानी साहित्य में किस देवी का गीत सबसे ज़्यादा लंबा है, तो वह सबसे लंबा गीत वाली देवी जो है वो जीण माता ही है। जीण माता का जो भजन है वो काफ़ी लंबा है। बात करते हैं शीतला माता, तो जय शीतला माता, सभी पर कृपा बनाए रखे मातेश्वरी। चाकसू जयपुर, जयपुर के पास में चाकसू गांव है, वहाँ पर इसका मेला बढ़ता है गजब का। चेचक निवारक देवी, चेचक जो है जैसे बोधरी माता वगैरह जो भी है, तो चेचक निवारक देवी के रूप में जो है प्रसिद्ध देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में, ये जो है खंडित प्रतिमा है शीतला माता की, खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है। और यहाँ का जो पुजारी होता है वो कुम्हार होता है, कुम्हार, ठीक है। तो शीतला माता की पूजा कौन करते हैं, कुम्हार करते हैं, कुम्हार जाति जो घड़ा वगैरह बनाते हैं। केला देवी, केला देवी का जो मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, करौली में ये मंदिर पाया जाता है। और इसी प्रकार से तेमड़े राय, जैसलमेर में भी तेमड़े राय में इसका मंदिर है, करौली की तरह ही। करौली के यादव, है ना, करौली के यादव वंश की कुलदेवी ये है। करौली में जो यादव हैं उनके वंश की कुलदेवी जो है वह केला देवी हैं। और यहाँ पर जो है लांगुरिया गीत गाए जाते हैं भाई, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी की भक्ति में गाया जाने वाला गीत है लांगुरिया। तो लांगुरिया कौन गाते हैं, लांगुरिया जो है केला देवी के भक्त गाते हैं। इसी प्रकार से आवड़ माता, आवड़ माता जो है वो जैसलमेर में है, तो आवड़ माता, जैसलमेर माता, आवड़ माता की जय, ठीक है। और देखो क्या बताया है इसमें, चारणों, राजपूतों एवं अन्य लोगों द्वारा पूज्य इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना गया था। हिंगलाज माता का अवतार किस देवी को माना जाता है, आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है। शीला देवी, शीला देवी जो है इनका मंदिर आमेर में है, आमेर का जो किला है वहाँ पर शीला देवी का मंदिर है, जयपुर में है आमेर। और जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी है, कछवाहा वंश जो है जयपुर का बड़ा प्रसिद्ध रहा है और उनकी आराध्य देवी है शीला देवी। आई माता, आई माता जो है बिलाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर में है और आई माता का वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। आई माता सीरवी जाति कुलदेवी है, सीरवी जाति जो है उधर ही मारवाड़ में पाई जाती है और सीरवी जाति की कुलदेवी है, ये बात है। और आई माता के मंदिर को, आई माता के जो मंदिर है उस मंदिर को बढ़ेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बढ़ेर, जहाँ कोई मूर्ति नहीं होती है यहाँ, और यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं होती है, बढ़ेर। आई माता के मंदिर को बढ़ेर कहते हैं और मूर्ति कुछ भी नहीं होती है, बस ऐसे ही पूजा की जाती है। नागणेची, नागणेची नागणा नामक स्थान पर है, पचपदरा बाड़मेर में। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है, तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है और कहाँ पर है, बाड़मेर में है। तो देखो राजवंश तो जोधपुर का है लेकिन बाड़मेर में है। आशापुरा माता, आशापुरा माता मोदरान जालोर में, मोदरान जालोर में जो है आशापुरा माता का मंदिर है। जोधपुर के राठौर राजवंश की कुलदेवी है ये भी। सच्चियई माता बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ओसिया के अंदर, ओसिया का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ओसवालों की कुलदेवी है, ओसवालों की कुलदेवी कौन सी माता है, वह सच्चिया माता है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तलवाड़ा, ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। एक तिलवाड़ा है जो कि बाड़मेर में है,
ये तलवाड़ा है जो कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसे तुरताई माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुरताई माता। तुरताई माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर? तलवाड़ा में। तलवाड़ा या तुरताई माता, है ना। त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता भी कहा जाता है। सकराय माता, उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी झुंझुनू में जो है सकराय माता का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और खंडेलवाल वेश्यों की कुलदेवी है। खंडेलवाल जो वेश्य हैं, मतलब बड़िए हैं, उनकी कुलदेवी है। नारायणी माता रानी सती का मंदिर है प्रॉपर झुंझुनू में। जनमानस में यह दादी जी के नाम से विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है इनका। नारायणी माता का मंदिर जो है बरवा डूंगरी अलवर में है। और नाई मतलब सेन समाज की कुलदेवी या आराध्य देवी है। तो नारायणी माता सेन समाज की आराध्य देवी है, कुलदेवी है नारायणी माता। बाण माता उदयपुर में है, बाण माता। और सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है बाण माता। दधिमती माता गोट मांगलोद में है, नागौर के पास में। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, मानी जाती है। तनोटिया देवी, तनोट जैसलमेर, इन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। इसको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तनोट कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और सैनिकों की कुलदेवी भी यही है। इसी प्रकार से ज्वाला माता जोबनेर के अंदर है। ज्वाला माता खंगारोत राजपूतों की जो है कुलदेवी है। सुगाली माता आउवा पाली। सुगाली माता कहाँ पर है? आउवा पाली में है। आउवा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी है ये है। तो चंपावतों की कुलदेवी है, कुशाल सिंह जी की कुलदेवी है सुगाली माता, आउवा में है। आउवा कहाँ पर है? पाली में है। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर में है, प्रसिद्ध मंदिर है। और चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ के अंदर ही है। पूछ ले एग्जाम में कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है, तो मेहरानगढ़ में है ना। तो जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है चामुंडा माता। तो एक बार रिवीजन बाय मैप। सबसे पहले बात कर रहे हैं बीकानेर देशनोक में करणी माता का मंदिर है। और काबा वाली देवी भी है। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है, चूहों वाली देवी कहते हैं। बीकानेर के राठौड़ राजवंशों से संबंधित है। सचेय माता कहाँ पर है? वह ओशियों में है। ओशियाँ जोधपुर के अंदर है। तनोट कहाँ है? वह जैसलमेर में है, तनोटिया माता। ठीक है। सैनिकों की देवी भी इसको कहते हैं। आवड़िया तेमड़े राय, तेमड़ी पर्वत पर होने के कारण तेमड़ी है ना। तेमड़े राय या आवड़ माता कहाँ पर है? ये भी जैसलमेर में है, आवड़ माता। तो आवड़ माता, तनोट माता जैसलमेर में है। और ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ही है तनोट। तो इसी प्रकार से चौहानों की आराध्य देवी जीण माता है। और हर्ष बेरू सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का ही है। कहाँ पर है? सीकर में जीण माता का मंदिर है। ठीक है। और इसी प्रकार से रानी सती का मंदिर झुंझुनू के अंदर है। रानी सती राज करेगी झुंझुनू के माए, है ना। इसी प्रकार से शीला देवी आमेर के कछुआ वन से संबंधित है। और शासकों की आराध्य देवी है कछुआ, शासकों की आराध्य देवी। वह कहाँ पर है? आमेर में है। आमेर कहाँ पर है? जयपुर में है। तो देखो, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता कहाँ पर है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में है तलवाड़ा। ठीक है। सुगाली माता आहुआ के राज परिवार की कुलदेवी है, पाली आहुआ में है। ठीक है। इसी प्रकार से जो है आशापुरा माता, तो आशापुरा माता जो कि जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है, मोदरी माता भी कहते हैं। इसका मंदिर जालोर के मोदरान में है, मोदरान जालोर। इसी प्रकार से जोधपुर के राठौड़ों की जो कुलदेवी है वह कौन सी है? वह है नागाना माता। जोधपुर के राठौड़ की बाड़मेर में है नागाना माता। आई माता सिरवी जाति से संबंधित है, सिरवी जाति की कुलदेवी है। और यहाँ जो मंदिर होता है उसको बडेर कहते हैं। ये कहाँ पर है? यह जो है जोधपुर के बिलाड़ा में इसका प्रसिद्ध मंदिर है आई माता का, जोधपुर बिलाड़ा। अब हम प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? करणी माता, नागनेची माता, स्वांगिया माता, अन्नपूर्णा माता। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसलमेर के अंदर कौन सी माता। करणी माता बीकानेर में आप जानते ही हो। ठीक है। तो कौन सी माता जो है उसका मंदिर जैसलमेर में है? तो उत्तर हो जाएगा स्वांगिया देवी। आपको पता है जैसलमेर में जो है भाटी नरेश होते थे। स्वांगिया भी कह सकते हैं, स्वांगिया देवी। देखो क्या बताया गया है, स्वांगिया या सांगिया जी या सुग्गा माता भी कहते हैं, सुग्गा माता भी कहा जाता है भाई। ठीक है। जैसलमेर के राज्य चिन्ह
स्वांग मतलब माला, स्वांग माला को देवी द्वारा दिया गया था। इसी कारण यहाँ की देवी स्वांग्या देवी कहलाती है। तो यहाँ की देवी स्वांग्या कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जैसलमेर जो राज्य है उसका चिन्ह स्वांग माला, स्वांग मतलब माला को देवी के द्वारा दिया गया था। और यह माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। ये आवड़ देवी का ही रूप मानी जाती है। आवड़ माता जैसलमेर में है। ठीक है। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया या शगुन, जिसे कह सकते हैं देवी का प्रतीक माना जाता है शगुन को। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? जीर्ण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता और तनोट माता। अब आपको पता होना चाहिए कि थार कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है थार कहाँ है तो आप इसका उत्तर सही दे सकते हो। ठीक है। तो थार कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। थार का मरुस्थल कहाँ पर है? तो जैसलमेर और जो बाड़मेर के आसपास का है अपना जो राजस्थान का मरुस्थल है थार मरुस्थल है। और थार सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक जो है जैसलमेर में है, इसलिए तनोट माता जैसलमेर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा तनोट माता जैसलमेर। तो थार की वैष्णो देवी कहते हैं तनोट माता को। सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, ये अभी अपन ने पढ़ा ही था। तो तनोट माता जैसलमेर में है। थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है। सेना के जवानों की देवी है। रुमाल वाली देवी भी इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुमाल वाली देवी कौन सी है? रुमाल वाली जो देवी है वह तनोट माता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी है? अलवर जिले की, अलवर क्षेत्र की, तो जिलानी माता। उत्तर हो जाएगा जिलानी माता। जिलानी माता को जो है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में माना जाता है। जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर अलवर के बहरोड कस्बे की प्राचीन बावड़ी के समीप स्थित है। बहरोड कस्बा है अलवर में और बहरोड के पास में एक प्राचीन बावड़ी है, उसके पास में जिलानी माता का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है। साल में 2 बार मेला जिलानी माता के यहाँ लगता है अलवर में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा मतलब लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? लोक देवी और प्रसिद्ध मंदिर, ब्रह्मणी माता सोरसन 12 में, तो सोरसन 12 में ब्रह्मणी माता का मंदिर है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है। ठीक है, जो कि नाइयों की माता, नाइयों की देवी है। आवरी माता आसवरा चित्तौड़गढ़ में है। आवरी माता आसवरा चित्तौड़गढ़ में है आवरी माता। लेकिन जिलानी माता जसोल बाड़मेर बिल्कुल भी नहीं है। जिलानी माता अभी अपन ने पढ़ा था। जिलानी माता कहाँ है? अलवर में। अभी अपन ने पढ़ा है अलवर, अलवर में है। अगला प्रश्न है आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? किस वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खींची और गुहिल। तो आशापुरा माता जो है चौहानों की कुलदेवी है। आशापुरा माता जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोदरा स्थित आशापुरी माता का मंदिर महिषासुर मर्दिनी मोदरा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के सोनगरा चौहानों की जो शाखा नाडोल से उठकर आई थी उनकी ये कुलदेवी है। तो जालोर के जो सोनगरा चौहान है जो नाडोल से जिनकी शाखा आई थी उनकी कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता है। ठीक है, जालोर से 40 किलोमीटर दूर है। जगह का नाम है मोदरा, इसलिए इसको आशापुरी माता भी कहते हैं, महिषासुर मर्दिनी माता कहते हैं, महोदरा माता और मोदरा माता भी इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए। आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था मानसिंह जी के द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा और मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। तो शिला देवी का मंदिर किसने बनाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मानसिंह जी। मानसिंह जी के द्वारा जो है बनाया गया है। शिला मान जाओ, हमारी प्रार्थना सुनो शिला देवी मान जाओ। ये से याद रखो आप, शिला देवी मान जाओ आप, बस हमारी प्रार्थना सुन लो, सबका बीएसटीसी में चयन करवा दो। तो यह आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति को लाकर आमेर दुर्ग में मंदिर बनवाया। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? मिर्जा राजा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप, लेकिन मूर्ति लाने वाले कौन है? मानसिंह जी है। मंदिर का निर्माण पहले किसने करवाया था? मानसिंह जी ने करवाया था। पुनरुद्धार जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया। यह यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। देखो यहाँ तो 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, कहाँ?
शीला देवी के मंदिर में, लेकिन जीण माता के मंदिर में भी जो है 2.5 प्याले शराब की बात हुई है, इस बात को ध्यान रखें। तो जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है, बताना है। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? उत्तर हो जाएगा चौहान। चौहान वंश की जो है कुलदेवी है जीण माता। जीण माता इन्हें चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। मधुमक्खियों की देवी कौन सी है? जीण माता है। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी जीण माता, चौहानों की कुलदेवी जीण माता। इनका जन्म जो है धांधु गांव में हुआ था। जीण माता का जन्म धांधु गांव में हुआ था और इसके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टर द्वारा, किसके द्वारा? हट्टर द्वारा हर्ष की पहाड़ी रेवासा शिखर पर किया गया था। हर्ष की पहाड़ी है रेवासा शिखर पर, वहीं किया गया था। और हर्ष की पहाड़ी पर ही भैरवनाथ जी का मंदिर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? केला देवी करौली में बिल्कुल सही है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में बिल्कुल सही है। और रानी सती झुंझुनू में बिल्कुल सही है। लेकिन जीण माता जमवा रामगढ़ बिल्कुल गलत है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा शिखर। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी का, कुंजल माता, शीला देवी और भवन देवी। तो शाकंभरी। शीला देवी तो जो है आपको पता है आमेर में है। शाकंभरी देवी जो है सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर है। तो जयपुर के पास सांबर झील में अवस्थित शाकंभरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त शाकंभरी शक्तिपीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। तो शाकंभरी शक्तिपीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी है और सांबर झील में भी स्थित है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? सबसे लंबा जो कौन सी देवी देवता है जिनका गीत है? तो बात करें कौन सी देवता, जीण माता का गीत या भजन सबसे लंबा है? फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी है, लेकिन बात करें गीत की तो गीत सबसे बड़ा किसका है? जीण माता का गीत सबसे बड़ा गीत है। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता देवी का गीत सबसे लंबा है। इस गीत को कनफटे जोगी, याद रहे कनफटे जोगी, केसरिया कपड़े पहन करके, कैसे कपड़े? केसरिया कपड़े पहन करके, माथे पर सिंदूर लगाकर, डमरू एवं सारंगी पर गाते हैं। किस पे गाते हैं? बाबूजी की जो फड़ है वो रावण हत्या पे गाई जाती है, लेकिन यहाँ डमरू और सारंगी के साथ जीण माता का गीत गाया जाता है। यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है। कौन से रस से? करुण रस से ओतप्रोत है यह गीत। अब बात करते हैं हम जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? देखो कई बार सवाल आया हुआ है। ये सारे सवाल वो हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं तो स्टडी तो बहुत डिटेल करनी पड़ती है, कम समय है, कम समय में आपके लिए ये पर्याप्त है और इससे ही आपको जो है उपलब्धि हासिल हो जाएगी, कोई खास बात नहीं है। शीतला माता, आवरी माता, सकराय माता, नागनी जी माता। उत्तर हो जाएगा नागनी जी माता। जोधपुर के राठौड़ों की देवी कौन सी है? नागनी जी माता है, इस बात का ध्यान रहे। और नागनेची माता का मंदिर अपन ने पढ़ा भी था। तो देखिए नागनेची माता, यह माता जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। नागनेची की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा बीकानेर के यशस्वी संस्थापक राव बीका ने स्थापित करवाई थी। तो राव बीका के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? राजस्थान यानी पूरा संसार जानता है कि करणी माता का एकमात्र मंदिर है जो चूहों से संबंधित है। देखिए बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी व चारण जाति की इस कुल देवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। करणी माता चूहों की देवी के रूप में मानी जाती है। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। तो ये इंपॉर्टेंट है। आजकल सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि जो है 4 में से कौन सा ऑप्शन गलत चल रहा है। 3 ऑप्शन सही होते हैं कि करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है, इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई था, बीकानेर के राठौड़ों की ये आराध्य देवी हैं और इनका मुकाम जो है जोधपुर में है। तब मुकाम जोधपुर में नहीं होगा भाई, बीकानेर के देशनोक में है ऐसे। तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो कालांतर में करणी अर्थात अनादि शक्ति स्वरूप करामाती देवी हो गया है। तो करामात की देवी किसे कहा जाता है? अनादि शक्ति स्वरूप करामात की देवी किसे कहा जाता है? माँ करणी माता को कहा जाता है। करणी माता ही करामात कर सकती है। गौ रक्षा व सिद्धियों के कारण इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। गाय की रक्षा करती थी और सिद्धियाँ इनके पास में थी, इसलिए देवत्व की प्राप्ति हुई इनको। और करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी। तो आपसे पूछ ले सावन भादो क्या है? सावन और भादो क्या है भाई? कढ़ाइयाँ हैं।
कढ़ाई या जिनके अंदर हलवा और खाने पीने की सामग्री बनाते हैं वो कढ़ाइयाँ हैं। ये दो हैं, एक का नाम सावन, एक का नाम भादो। अब देखो, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं, जैसलमेर के भाटी राजपूत कौन सी देवी की पूजा नहीं करते हैं? आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता और हिंगलाज माता। कौन सी देवी की पूजा नहीं करते हैं, ये उत्तर आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों 3 करणी माता, क्योंकि करणी माता जो है चारणों की माता है और जोधपुर बीकानेर से संबंधित है, इसलिए आवड़ माता, आवरी माता, हिंगलाज माता सब जैसलमेर से संबंधित है। तो जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश की कुलदेवी आवड़ या हिंगलाज माता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? करणी माता है। जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश की कुलदेवी आवड़ या हिंगलाज माता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता है। चारण समाज के लोग भी इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील में, राजसमंद झील राजसमंद में है, किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? आवड़, तनोट, जीण माता और घेवर। तो जीण माता तो सीकर में है, तो राजसमंद में क्या लेने जाएगी भाई? तनोट माता जैसलमेर में है, तो राजसमंद में क्या लेने जाएगी? और इसी प्रकार से आवड़ माता जो है वह भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी बची? घेवर माता। तो घेवर माता कहाँ पर है? राजसमंद झील में। तो कुल मिला के राजसमंद झील पर बैठ करके, झील पे बैठ के घेवर खाने का मजा अलग ही होता है। मतलब झील पे बैठ के घेवर खाते हैं, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। तो झील, राजसमंद झील के पास में कौन सी माता का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। तो घेवर माता का प्रसिद्ध मंदिर राजसमंद झील की पहाड़ पर स्थित है। घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। बिना पति के सती हुई, और सब पति को लेके सती होती हैं, पति गोद में होता है, लेकिन ये बिना पति के सती हुई थी। मान्यता है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर, राजसमंद की पाल का पहला पत्थर घेवरबाई के हाथों से ही रखवाया गया था। घेवरबाई के हाथों से रखवाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में कौन सी कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही? देवी काली, सुगाली माता, केला देवी और देवी दुर्गा माता। तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 2, सुगाली माता। सुगाली माता का संबंध जो 1857 की क्रांति से है, गजब का संबंध है। तो अववा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी है सुगाली माता। 1857 की क्रांति की देवी इसको कहते हैं। इनकी मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी हुई है, जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। तो आपसे पूछ भी ले कि कौन सी माता है जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं, तो दोस्तों सुगाली माता है, जिनके 10 तो सिर हैं और 54 हाथ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक, छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करने वाली लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, छींक माता, घेवर माता और महामाया माता। तो कौन सी माता है? महामाया। कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को महामाया हंसाती है, महामाया रुलाती है। वो किसी को जानते भी नहीं है, पर सो रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े मुस्कुराते रहते हैं, तो इसका मतलब महामाया उनको हंसाती रहती है। छोटे बच्चों की माता महामाया माता कहलाती है। तो शेडल माता, महामाया माता, चेचक निवारक देवी के रूप में शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की जो है पूजा की जाती है। शेडल माता, महामाया माता, चेचक निवारक के रूप में। ठीक है। चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को अगर वहाँ उत्तर में शीतला माता नाम होता है, महामाया नहीं होता, तो फिर हम शीतला माता करते हैं। ठीक है। यह बच्चों की संरक्षिका देवी है। इस दिन ठंडा भोजन या बाशुड़ा का भोग लगाया जाता है। बासी चीज़ें बनाते हैं, मतलब एक दिन पहले बना के रख देते हैं, दूसरे दिन माता जी का भोग लगाते हैं, ताकि गर्मी में जो है ठंडी ठंडी चीज़ की शुरुआत भी हो जाए और बच्चों पर कृपा बनी रहे, गर्मी नहीं हो बच्चों के शरीर में। माता का वाहन गधा। माता का वाहन कौन है? शीतला माता का वाहन कौन है? गधा है भाई, गधा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान में रखना है, गधा। और पुजारी कौन होता है? कुम्हार। शीतला माता का पुजारी कुम्हार है। अब देखो, कुम्हार और जो गधा, दोनों को याद रखना आपको। इसके मंदिर में मूर्ति की जगह पाषाण मतलब पत्थर के खंड, जरूरी नहीं है मूर्ति हो, पत्थर के खंड भी रख दिए जाते हैं। पत्थरों को शीतला माता का रूप माना जाता है। राजस्थान में शीतला माता ऐसी देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है। जो चाकसू में मंदिर है वह खंडित मूर्ति का ही है। और इनका मंदिर सवाई माधो सिंह ने शील की डूंगरी कहाँ पर है? शील की डूंगरी जो है चाकसू जयपुर में है, वहाँ पर बनवाया है। तो शील की डूंगरी कहाँ है पूछ लेते हैं कई बार। चाकसू में है, जयपुर में है, जहाँ पर शीतला माता का मंदिर है। शील की डूंगरी में ही शीतला माता का निवास है।
तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें वीडियो, और लगातार आप जुड़े रहें। आपको एग्ज़ाम से पहले समस्त राजस्थान का रिवीजन करवा दिया जाएगा, हिंदी विषय का भी रिवीजन करवा दिया जाएगा। डोंट वरी, और भी कई विषय लाने का विचार चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को, और विचार तो यही है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कंप्लीट करवाए जाएं। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें मेरे दोस्तों, और शेयर करें वीडियो को, स्टेटस पे लगाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।